गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका आज की कंप्यूटर क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। बहुत दिनों बाद आज हमारी कंप्यूटर की क्लास हो रही है। बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट अब हम कोशिश करेंगे कि हर एक दो दिन के गैप पे आपकी जो भी कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे और आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं उन सबको हम अपनी कंप्यूटर की क्लास में कवर करेंगे। सो वेलकम टू पीडियाज एकेडमी। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे अबाउट हार्डवेयर। इससे पहले हम एक क्लास सॉफ्टवेयर की कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे हार्डवेयर। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। टेंजिबल मतलब जो गिरने से टूट सकते हैं, फिजिकल मतलब जिनको आप फिजिकली छू सकते हो, जो आपको विजिबल होते हैं, जो आप देख सकते हो। तो वो होते हैं आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स। जैसे कि सपोज हमें कोई हमसे पूछे कि तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। कीबोर्ड, छू सकते हो कीबोर्ड को, कीबोर्ड की हेल्प से आप डेटा को एंटर करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। माउस, माउस से आप कोई भी फाइल को ओपन करते हो, दैट मीन्स उसको आप छू भी सकते हो, उसको आप देख भी पा रहे हो। आउटपुट डिवाइसेस जो है हमारी, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होती है सारी आपके हार्डवेयर है। प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। सीडी को भी आप छू सकते हो, डीवीडी भी आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। हार्ड डिस्क का भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब वो डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हो, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। इंटरनल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, जैसे कि सीपीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बेसिक सा क्वेश्चन बिल्कुल। फुल फॉर्म क्या होगी? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार पूछ लिया जाता है, और ये क्या है? आपका हार्डवेयर पार्ट है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख भी सकते हो। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है। जब तक सीपीयू के बॉक्स को हम ओपन नहीं करेंगे हम मदरबोर्ड को नहीं देख सकते। लेकिन मदरबोर्ड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको आप छू ना पाओ, जिसको आप देख ना पाओ। मदरबोर्ड को हम देख भी सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। रैम, रैम क्या होती है? एक टाइप ऑफ मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है हमारी, रैम एंड रोम। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है हमारे? ये भी हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या हुआ हमारा? कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम छू सके, जिनको हम टच कर सके, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। रिलेशनशिप क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। सबसे पहला रिलेशन क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली काम करते हैं, मतलब म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। कैसे? सपोज करो बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक ए कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट। अगर सपोज हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर को कहाँ रन करेंगे? सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। और सपोज हमारे पास हार्डवेयर है लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर का हम क्या करेंगे बिना सॉफ्टवेयर के? अब जैसे आपका ऑपरेटिंग विंडोज है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर विंडोज नहीं होंगे डिवाइस के अंदर तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा ना, राइट। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। दैट मीन्स हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी होगा, तभी आपका कंप्यूटर प्रोड्यूस करेगा यूजफुल आउटपुट। सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर जरूर होगा। दैट मीन्स इनके बीच में क्या रिलेशन है? म्यूचुअल रिलेशन है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज ही हम जब कर पाते हैं जब उससे रिलेटेड हमारे पास हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। वाई? अभी टर्म एक्सपेंसिव क्यों है सॉफ्टवेयर हमारा? सपोज एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसके पीछे पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर टीम काम करती है। सॉफ्टवेयर टीम काम करती है तो सॉफ्टवेयर की जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, जो कंपनी को उनको पे भी करना पड़ेगा, रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर मैनेजर, मैनेजर के अंदर काम करेगा टीम लीड। टीम लीड के बाद हमारे पास होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बाद होंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। दैट मीन्स एक पूरी की पूरी टीम है जो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए
काम कर रही है, उस टीम की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, जितना भी हमारा हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होगा या फिर हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होंगी, उसको क्रिएट करने के लिए उसके में पैसा लगेगा। दैट इज वाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इज कंटिन्यूइंग एक्सपेंस। दैट मीन्स जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, ये प्रोसेस हमारा एक्सपेंसिव होता जाएगा। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अब कैसे ये हमारा एक इंटरफेस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर के यूजर्स कौन होते हैं, हमें कंप्यूटर के यूजर्स होते हैं, राइट। जो कंप्यूटर को यूज करेगा वो क्या होगा, कंप्यूटर का यूजर होगा। अब अ सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर हो गए हम, जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारा का सारा पार्ट है आपका हार्डवेयर का। लेकिन सॉफ्टवेयर वो चीज है जो बीच में काम करती है हार्डवेयर और यूजर की। अब हम हार्डवेयर के साथ काम कब कर पाते हैं, जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। सॉफ्टवेयर कैसे, सपोज आपकी जो विंडोज है, सबसे बड़ा एग्जांपल विंडोज है हमारा सॉफ्टवेयर का। अब जब विंडोज जब तक नहीं है, इज इट पॉसिबल टू वर्क विद प्रिंटर और मॉनिटर? नो। your keyboard will not work, your mouse will not work because the screen will not appear। हमें स्क्रीन दिखाई ही नहीं देगी इस केस में। सो जब स्क्रीन ही नहीं दिखाई देगी, सो हाउ डज इट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। सो सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस, मतलब वो बीच का पार्ट है जो यूजर और हार्डवेयर का कनेक्शन कराता है। सॉफ्टवेयर वो बीच का पार्ट है इस प्रोसेस का, जो कि यूजर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराता है, यूजर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराता है। इफ द हार्डवेयर इज heart of the computer software, then the software is the soul of the computer system। अब देखो, तो ये दो टर्म है जो जो कंप्यूटर की टर्म्स में हमने इन दोनों को दी गया है कि हार्डवेयर जो है अगर हार्ट है तो सॉफ्टवेयर जो है सोल है। अब ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल होती है। सोल को हम ना तो देख पाते हैं ना ही छू पाते हैं। ऐसे ही हार्ट है, लेकिन हार्ट हमारा वो इंटरनल पार्ट हमारी बॉडी का है जिसको हम तो चलो नहीं छू सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है ऑपरेट करके उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, राइट। बट तो हार्डवेयर तो हमारा वो पार्ट हो गया, इसलिए इसको हार्ट से डिनोट किया गया है। दैट मीन्स दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच। इट इज लाइक इफ द हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, देन द सॉफ्टवेयर इज इट्स सोल। व्हाई सोल इज नॉट विजिबल टू एनीवन, कोई भी सोल को नहीं देख सकता है, ना हम सोल को छू सकते हैं। ऐसा ही सेम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है, ना तो हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं ना ही हम सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के साथ में काम कर सकते हैं। अब हमारे पास होते हैं दो टाइप के डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अब जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं सारे के सारे आपके क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, और जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी आपके हार्डवेयर हैं। सो एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू कंप्यूटर, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, अलाउइंग यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट। जो आपको अलाउ करते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब इनपुट डिवाइसेस का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड is an input device, mouse is also an input device, right? Pen, sorry, light pen, या फिर आपकी जॉयस्टिक, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अब फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, अब हम वन बाय वन करके जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। सो कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। ये वो पॉपुलर डिवाइस है, वो पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्या करते हैं, विद द हेल्प which helps you to input the data to the computer, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट कराने में आपके लिए को हेल्प करता है। अब इसमें हम एक चीज देखने वाले हैं कि कीबोर्ड आर ऑफ टू साइजेस, दो साइजेस के कीबोर्ड होते हैं हमारे पास, 84 कीज और 102 कीज। लेकिन अगर आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा 104। नाउ डेज जो हमारे कीबोर्ड्स होते हैं, जो बेसिक कीबोर्ड जो हम सभी यूज करते हैं, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो कीज है वो है हमारी 104, 104 जो हमारे विंडोज के लिए कीबोर्ड अवेलेबल होता है। अब
कीबोर्ड से और क्या क्वेश्चन आता है कि हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था। सो कीबोर्ड को किसने डेवलप किया था, या फिर जो हमारा कीबोर्ड है जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कि हमारे कीबोर्ड का नाम है QWERTY, QWERTY keyboard. Why? What is the name of our keyboard that we are using? QWERTY, QWERTY कीबोर्ड, हम इसको बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड, जिसको हम यूज करते हैं। वाई, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर देखोगे, अगर आप देख पा रहे हो तो आप वहां पे देखोगे कि जो हमारी अल्फाबेट की स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग हमारी स्टार्ट हो रही है QWERTY। तो फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 अल्फाबेट्स है हमारे QWERTY, दैट इज वाई हम इस कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है, QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा जो राइज होता है वो कि कीबोर्ड को हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। सो दैट मींस कीबोर्ड को किसने डेवलप किया। सो डेवलपर का नाम था कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लैथिम शोल, क्रिस्टोफर लैथिम शोल्स। तो ये यहाँ पे हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीबोर्ड से निकल के आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड कीबोर्ड, क्वालिटी कीबोर्ड। इसको क्वालिटी क्यों बोला गया, क्योंकि हमारे कीबोर्ड के अंदर जो हमारे अल्फाबेट कीज है वो स्टार्ट होते हैं QWERTY से, दैट इज वाई इसका नाम क्वालिटी कीबोर्ड पड़ा। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कीज 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, क्रिस्टोफर लैथिम शोल्स। सो ये 3 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड टॉपिक से बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं माउस। सो माउस इज ऑल्सो, mouse is an input device, but it is the popular pointing device. Why? There is a pointer which will move when we are moving the mouse on a plane surface. So it is a very famous cursor control device having a small palm sized box with a round ball at its base. जो ball है, what is the use of that ball? उस ball की movement के help से ही हम cursor को screen पे move कर पाते हैं, which senses the movement of the mouse and sends corresponding signal to the CPU when the mouse buttons are pressed. सबसे पहले कितने बटन्स होते हैं माउस पे, जो हमारा माउस हम स्टैंडर्ड माउस यूज करते हैं उस पे 2 बटन होते हैं, हमारे लेफ्ट बटन और राइट बटन। 2 buttons are there and 1 scroll bar between the 2 buttons. So mouse is a pointing device. It is the famous cursor control device having a small, like very small in size. That is why its name is mouse. Generally, it has 2 buttons called the left and the right button and a wheel. Sometimes we are calling it a wheel. Sometimes a scroll bar is present between the buttons. Now, यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? Who is the developer? Who developed mouse? So mouse का developer कौन था हमारा? माउस का डेवलपर थे आपके डॉगलेस एंगलबार्ड। सो ये आपको पता होना चाहिए, हु इज द डेवलपर ऑफ माउस, डॉगलेस एंगलबार्ड, डॉगलेस एंगलबार्ड। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हमने 2 डेवलपर्स के नाम लर्न कर लिए हैं अभी तक, कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथिम शोल्स, माउस डॉगलेस एंगलबार्ड। माउस के अंदर हमारी 2 कीज होती है और कीबोर्ड के अंदर हमारी 104 कीज होती है। हमारा जो फर्स्ट की जो कीबोर्ड हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं उसका क्या नाम है, क्वालिटी कीबोर्ड है। नेक्स्ट आती है आपके पास जो इनपुट डिवाइसेस है, और ये आपकी हार्डवेयर, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है वो सारी की सारी हार्डवेयर डिवाइसेस भी होती हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस जिसकी हेल्प से हम पॉइंट कर पाते हैं, विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ माउस पॉइंटर। इट इज अ स्टिक हैविंग a spherical ball at its both lower and upper ends. The lower spherical ball moves in a socket. The joystick can be moved in all 4 directions using CAD and playing games. So joystick कैसे होती है आपकी, joystick का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो joystick यूजुअली हम हमारे जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो लोग joystick के बारे में जरूर जानते होंगे। सो joystick दिखने में कैसी होती है, लेट मी टेल यू। एक बेस के ऊपर आपकी एक
इस तरीके से इसकी मूवमेंट आप लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में मूव इसको कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली जो मेन इसका यूज है वो गेमिंग और कैड के अंदर ही है, गेमिंग एंड कैड डेवलपमेंट में हम इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो a pointing device. There is a stick that points on the base and base. इस बेस होगा इसके अंदर हमारा, और उस बेस के ऊपर स्टिक को एम्बेड किया गया है और उसको 4 डायरेक्शंस में मूव किया जा सकता है, दैट इज अ जॉयस्टिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइट पेन। Light pen, it is also a hardware device, and light pen is a pointing device similar to a pen. It looks like a pen. It is used to select a displayed menu item or draw pictures on the screen. मोस्टली जो मोस्ट कॉमन यूज हमारे लाइट पेन का है, हम लाइट पेन को यूज करते हैं ड्राइंग पर्पस के लिए, ड्राइंग पर्पस के लिए। अब करंटली अगर मैं अपनी स्क्रीन पे लिख पा रही हूँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ लाइट पेन। सी हियर आई एम एबल टू राइट एनीथिंग, आई कैन ड्रॉ anything. Like suppose I want to draw a smiley, so I can draw with the help of this light pen very easily. So drawing purpose से हम इसको यूज करते हैं। सेलेक्ट कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से सेलेक्ट कैसे करेंगे, वेट, मैं अपनी लाइट पेन की हेल्प से सेलेक्ट भी कर पा रही हूँ। आई एम सेलेक्टिंग दिस टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ माय लाइट पेन लाइक दिस। So it's your choice how you want to use your light pen. You can use it. It is also a pointing device and a hardware device as well. That why it is a hardware, because you can hold it in your hands. Next is trackball. Trackball looks like this. So trackball is an input device that is usually used in notebooks and laptop computers instead of a mouse. This will get embedded in your laptops, which is half inserted by moving fingers on the ball. There is a ball you can see over the screen. There is a ball. This ball we are using. इस ball को हम use करते हैं mouse के जो आपका कर्सर है उसकी मूवमेंट के लिए। आप अपने फिंगर से इसको मूव कर सकते हैं एंड द पॉइंटर कैन बी मूव। जैसे जैसे आपकी मूवमेंट इस बॉल के ऊपर होगी उसी के अकॉर्डिंग जो आपका कर्सर है वो उसकी मूवमेंट इस बॉल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। दैट इज अ ट्रैक बॉल, वो होगी आपकी ट्रैक बॉल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्कैनर। स्कैनर इज a input device which works more like a photocopy machine. It is used when some information is available on a paper. सपोज आप पेपर पे आपने नोट्स बनाए, सपोज कीजिए आज की क्लास में मैंने पीपीटी से नहीं पढ़ाया, मैंने स्क्रीन पे अपने पेन से लिखा, चॉक से लिखा, और आप लोगों ने इसको अपने पेपर पे नोट किया है। इट इज टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। तो आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कैसे लेके आएंगे? हम क्या करते हैं, हम फोन से फोटोज क्लिक कर लेते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच क्लियर। सो हम स्कैनर, और वो हम फोटो लेते हैं पेपर का, दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्कैनर ऑल्सो। दैट मीन्स हम वी आर स्कैनिंग समथिंग, हम उसको स्कैन कर रहे हैं। तो आप फोन में भी बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, स्कैनिंग ऐप आती है हमारे पास, स्कैनर, एडोब स्कैनर, और स्कैनर नाम से भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे मिल जाएंगी। तो स्कैनर करता क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या, ये इनपुट डिवाइस कैसे, ये क्या कर रहा है, जो भी आपका डेटा पेन की हेल्प से आपने पेपर पे लिखा, उसी डेटा को कंप्यूटर के ऊपर लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, राइट। सो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। और जो स्कैनर है, इट इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, इट इज ए हार्डवेयर, क्योंकि आप उसको देख भी सकते हो, उसको छू भी सकते हो, और उसको आप यूज करते हो। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। अब अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, अगर मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन ओनली, आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन, देन only my voice is audible to you, right? So ये एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड की कीज की हेल्प से हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, वैसे ही अगर हमें साउंड की इनपुटिंग करनी है, हमें अपने साउंड को एज ए इनपुट देना है अपने डिवाइस को, तो हम माइक्रोफोन को यूज करते हैं इस केस में। नेक्स्ट है आपका MICR। अब जो MICR है, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ये एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि MICR जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है,
और MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स, हम इसको बैंक्स में यूज करते हैं। आप बैंक के अंदर आप लोग सभी बैंक में तो सभी लोगों को काम होता है, सो बैंक में सब लोग गए हैं, सो आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे इसको यूज किया जाता है। एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक, बहुत सारे नंबर ऑफ चेक्स होते हैं जो उनको हर एक दिन प्रोसेस करने होते हैं। द बैंक कोड नंबर एंड द चेक नंबर इज प्रिंटेड ऑन द चेक, बैंक का जो कोड नंबर है और चेक का जो नंबर है उसके ऊपर प्रिंट होता है विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक। जो इंक यूज की जाती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो एक स्पेशल टाइप की इंक है दैट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर मशीन रीडेबल। तो उस जो हमारी मशीन है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, अभी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या करती है, वो उस इंक को सेंस कर सकती है, वो उस इंक को रीड करती है। जैसे वो उसको रीड करेगी उस जो भी जिस भी पर्टिकुलर पर्सन का वो चेक है उसकी डिटेल्स इजीली सिस्टम पे उनको मिल जाती है। तो ये भी एक मशीन है जिसको हम यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। इसकी भी फुल फॉर्म आप लोगों को लर्न करनी जरूरी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसकी मूवमेंट आप कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हो, इसको छू सकते हो, इसको देख भी सकते हो। Scans the text optically character by character and converts them into a machine readable code and stores the text on the system's memory। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैसे है? सपोज आपने अपनी नोटबुक पे कोई भी ऐसे लिखा है, कोई भी पैराग्राफ लिखा है, आप उसको टाइप नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने आप टाइप होके आ जाए स्क्रीन पे। उस केस में हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को यूज करते हैं, OCR को यूज करते हैं। इस डिवाइस को क्या करोगे, इस डिवाइस से आप अपनी बुक को स्कैन करोगे या फिर आपने जहाँ पे भी वो पैराग्राफ लिखा आप उसको स्कैन करोगे, तो वो सब सारा का सारा कंप्यूटर की फॉर्म में, दैट मीन्स जैसे आप वर्ड के अंदर उस फाइल को टाइप करते हैं वो अपने आप टाइप फॉर्म में आपको मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ OCR ऐप, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर सबने ही देखा होगा, जब आप भी किसी भी मॉल में जाते हो या ग्रोसरी शॉप पे जाते हो सबके पास बार कोड रीडर होता है। बार कोड रीडर से डिवाइस से आप क्या करते हैं, रीडिंग बार कोडेड डेटा डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट और डार्क लाइन्स। कुछ लाइनें डार्क होती हैं, कुछ लाइनें लाइट होती हैं। सो बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग बुक्स, नंबरिंग द बुक्स, दैट मीन बुक के पीछे आपको बार कोड मिलेगा। इट मे बी ए हैंडल स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन ए स्टेशनरी स्कैनर। कई बार आपको वो एम्बेडेड मिलता है, कई बार आपने देखा होगा जो स्टोर कीपर है वो क्या करता है, अपने हाथ में भी उसको पकड़ के आपकी जो भी आप प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हो उसके बारकोड को स्कैन करता है। वैसे ही उसका जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, जो भी डिटेल है उस प्रोडक्ट की, वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे विजिबल हो जाती है। राइट, तो आप बारकोड भी क्या है, आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है और इनपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OMR इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। OMR सबको पता है, सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। तो आप पहले क्या होता था, आजकल तो ऑनलाइन जब से एग्जाम होने लगा है तो हम इस चीज को नहीं यूज कर रहे हैं OMR शीट को। OMR शीट पे क्या करते हैं, आप सर्कल्स फिल करते हो, राइट, सर्कल्स फिल करते हो। सो वो क्या, उसको रीड कौन सी मशीन करती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक मशीन है जो उस OMR शीट्स को रीड करता है, स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेरी इजीली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चंस कि आपकी जो OMR शीट्स है वो कौन सी मशीन की हेल्प से चेक की जाती हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR उनको चेक करते हैं। अब आती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस, दैट मीन्स जो आपको आउटपुट देते हैं, जो आपको रिजल्ट शो करते हैं। मॉनिटर मोस्ट कॉमनली यूज, जो हम यूज करते हैं मॉनिटर, जिसपे हमें हमारी सारी की सारी आउटपुट मिलती है। इट फॉर्म्स इमेजेस यूजिंग टाइनी डॉट्स। ये सब आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत, आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। और सबको पता है हार्डवेयर डिवाइस, अब तक तो हम जान ही चुके होंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर है, हार्डवेयर जिस भी चीज को, जो फिजिकल पार्ट्स आप अपने हाथ से छू सकते हो, जिनकी मूवमेंट आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कर सकते हो। टाइप ऑफ मॉनिटर, तीन टाइप के मॉनिटर होते हैं, CRT, LCD और LED। इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT? कैथोड रे ट्यूब। What is the full form of LCD? Liquid crystal display. And what is the full form of LED? Light
एमिटिंग डायोड। सो ये 3 टाइप के मॉनिटर हैं। इनकी कभी कभार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, व्हाट इज सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। सीआरटी इज अ टाइप ऑफ मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। LCD is also a type of monitor, liquid crystal displays. LED, light emitting diode monitors. आजकल सभी के घर में एलईडी टेलीविजन है, जो कि थिकर इन साइज, थोड़े से पतले होते हैं साइज में। एलसीडी उससे थोड़े से थिक होते हैं। थिनेस्ट कौन से हमारे एलईडीज हैं। और सीआरटी बिग साइज के, जो हमारे आज से 20-25 साल पहले जो यूज होते थे, जिसके पीछे एक बड़ी सी सीआरटी ट्यूब होती है, जिसकी हेल्प से आपको स्क्रीन विजिबल होती है, वो होते हैं आपके कैथोड रे ट्यूब। इनकी फुल फॉर्म्स लर्न कर लेना। और ये सारे के सारे क्या है, आपके हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रिंटर। सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है, विच इज यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, जिसको हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए पेपर पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। दो टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे पास, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होंगे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इट प्रिंट्स बाय हैमरिंग ए सेट ऑफ मेटल पिन और कैरेक्टर सेट। दैट मीन्स जहाँ पे फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है पेपर के साथ में प्रिंटर का। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पे प्रिंटिंग इज डन बाय डिपोजिटिंग द इंक इन एनी फॉर्म। दैट मीन्स जहाँ पे फिजिकली कोई भी आपके प्रिंटर का पार्ट पेपर को टच नहीं करता, वो होंगे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल्स होते हैं कुछ हमारे, कुछ देखिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के आपके एग्जांपल होंगे, अब आपके मैं लिख देती हूँ, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर। सेकंड आपका है डेजी व्हील प्रिंटर। ये थोड़े स्लो होते हैं स्पीड इनकी, इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इस पे पहले एक हैमिंग के थ्रू आपके पेपर के ऊपर हैमिंग की जाएगी, उसके बाद आप उसको कंटेंट को प्रिंट, आपका जो इंक है उसके ऊपर स्प्रेड होगी और तब आपका पेपर प्रिंट होता है। दैट मीन्स दे आर स्लो इन प्रिंटिंग। फास्टर प्रिंटर कौन से होते हैं हमारे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हमारे पास आएंगे इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट के अंदर हमारे आते हैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये लेजर जो आपके प्रिंटर हैं, ये आपके सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर हैं नाउ डेज, जो हम यूज करते हैं फास्ट प्रिंटिंग के लिए। हम यूज करते हैं लेजर प्रिंटर्स को, हम यूज करते हैं लेजर प्रिंटर्स को। और इनके अंदर नॉइस भी बहुत कम होती है। आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, अब जब कोई चीज हैमिंग की जाएगी, अगर किसी चीज को किसी चीज के ऊपर मारा जाएगा, तो वहां पे नॉइस भी होगी। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या आपके नॉइस क्रिएट करते हैं। लेजर प्रिंटर्स जो है आपके वर्क साइलेंटली, ये साइलेंटली वर्क करते हैं। और आपको इनके नाम पता होना चाहिए। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं आपके इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पता क्या होना चाहिए आपको कि लेजर प्रिंटर किस टाइप के प्रिंटर हैं, आपके नॉन इम्पैक्ट। और इंकजेट कौन से आपके नॉन इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स कौन सा है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। क्लियर। और ये आपके हार्डवेयर डिवाइस है। इंटरनल हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा होता है, मदरबोर्ड, सीपीयू, सीपीयू का फैन, नेटवर्क कार्ड, पावर सप्लाई यूनिट और रैम। ये सारे आपके इंटरनल हार्डवेयर। वाई इंटरनल हार्डवेयर क्यों नाम लिया जा रहा है इनके साथ में, इंटरनल हार्डवेयर क्या, इंटरनल हार्डवेयर, क्योंकि जो आपका सीपीयू, सपोज जो आपका सीपीयू का बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर होती हैं ये सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स। इन हार्डवेयर पार्ट से मिलके आपका जो है सीपीयू फॉर्म होता है। ठीक है। इन जब ये हार्डवेयर पार्ट्स हम यूज करते हैं, इन हार्डवेयर पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से आपका क्या फॉर्म होता है, सीपीयू फॉर्म होता है। सो ये सारे के सारे क्या आपके इंटरनल हार्डवेयर। दैट मींस अगर ये पूछा जाए वो नेटवर्क कार्ड, इट इज द सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर, इट इज अ हार्डवेयर। सो आज की क्लास में ये आपकी हार्डवेयर की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है इसी के साथ में।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टॉपिक्स। सॉफ्टवेयर की वीडियो ऑलरेडी आपकी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको भी देखें। और हार्डवेयर की आज वाली वीडियो को भी अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यूज कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगली वीडियो होगी हमारी क्वेश्चन आंसर्स की। किन क्वेश्चन आंसर्स की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे एमसीक्यूज में। और सॉफ्टवेयर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप अपनी सॉफ्टवेयर की वीडियो को अगर गो थ्रू करना चाहते हैं, बिकॉज उस वीडियो में उस क्लास में और इस क्लास में बहुत ही लंबा गैप है, सो मे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स भूल गए हो कुछ टॉपिक्स को। सो आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं, और हार्डवेयर की वीडियो अगर आप चाहें तो फिर से देखें और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो, सो दैट हम एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज हम ट्राई करेंगे कि लाइव क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। This class is over now. Bye everyone.